धोनी मार रहा है, धोनी ने धागे खोल दिए। ऐसे तो ये बात बहुत पुरानी हो गई थी, इस आईपीएल में ऐसा ही कुछ लग रहा था, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि धोनी में वो बात नहीं रही, धोनी का वो जादू खत्म हो गया। लेकिन लखनऊ के खिलाफ धोनी ने जो किया है, वो सारी बातें जिस तरह से हो रही थी ना, पीछे चली गई हैं, और एक बार फिर से ऐसा लग गया है कि शेर जाग गया। अमृत, मानेंगे शेर जाग गया है, दोबारा जाग गया है? नहीं, शेर तो देखो भैया, शेर तो शेर ही होता है, जंगल में रहे या कहीं भी रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लोग को ये समझना जरूरी है कि लोग आजकल ये चल रहा है कि 43 साल के माही बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर कुछ बचा नहीं था, जो नजर आया है। देखो, उनसे अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो हर मैच में आएंगे, बल्ला चलाएंगे, टीम जीतेगी और वो चेन्नई को सुपर किंग बनाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। अब उसको आप क्रिकेट एंजॉय करने दो। उसने अपनी जिंदगी की बेहतरीन क्रिकेट खेल लिया है, उसने हमें ट्रॉफी दिलवाया, वो ट्रॉफी हमारे पास है जिसने मैं कल्पना नहीं की थी। तो माही के साथ जो है, माही मार रहा है, माही ने धागे खोल दिए हैं, माही के जो परफॉर्मेंस दिखाई 11 गेंद पे 26 रन। देखिए, कहते हैं ना भैया कि क्रिकेट में आप 10 मैच खेलोगे तो 1-2 मैच में ऐसा आपका लगेगा ही लगेगा। और माही को आपने इसी रोल में देखा, इसलिए ये बातें उठ रही हैं, ये बातों में दम है, ये चर्चा हो रही है कि भाई माही मार रहा है। वो एंजॉय कर रहे हैं। और रियली बताओ ना भैया, धोनी को ना सीएसके को जरूरत है धोनी की। हाँ बिल्कुल, आईपीएल का जरूरत है धोनी को, क्योंकि पता है कि धोनी, मतलब अब लखनऊ के स्टेडियम में मुकाबला हुआ था, कहीं हो, मतलब आईपीएल के किसी ग्राउंड में, पीला जर्सी, हर जगह ये मतलब होता है। आप ये देखो, ये तब हो रहा है अमृत, जब धोनी, आपने जैसा सही बताया कि वो धोनी, अब वो धोनी नहीं रहे। देखिए, 43 साल के धोनी हो गए, बेस्ट क्रिकेट खेल लिया, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो आकर 50, 100 मारेंगे, वो करेंगे टीम को। एक जिस रोल में है, धोनी का प्रेजेंस अपना बहुत मैटर करता है। और आईपीएल का, अगर देखिए आईपीएल का इतना लंबा समय निकल गया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि धोनी से कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आईपीएल का कोई हुआ नहीं है। इतनी ट्रॉफियां जिता दी हैं, इतनी सारी चीज़ दिया है। आप जब भी देखना कि जब आईपीएल शुरू होना होता है, जब प्रमोशन होता है, धोनी तो अभी चेन्नई के कप्तान, ये तो जब गायकवाड़ उसके बाद हुए हैं, लेकिन धोनी को हमेशा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, किसी टीम के कैप्टन भी नहीं है, और ना ही कोई मेन प्लेयर की भूमिका में है। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही थी और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, वो गलत, देखिए गलत और सही कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन इस तरह से थी, लोगों को लगा यार धोनी वही छक्के मारेगा, वही चौके उड़ाएगा, वो करेगा। आपने माही को यही करते देखा है। अब आपने देखा है शेर को शिकार करते हुए। अब कल को शेर को आप देखोगे वो जाकर ग्रोसरी शॉप में खड़ा होकर 2 किलो मटन और चिकन खरीद रहा हो, तो ये आपको भी ऑकवर्ड लगेगा कि भाई शेर है तो शिकार करके ही खाएगा ना यार, ये तो दौड़ाएगा, पकड़ेगा, चिड़ेगा, फाड़ेगा, खाएगा। लेकिन एमएस से आप हर मैच में उम्मीद करोगे तो ये गलती आपकी है, इसमें एमएस की गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप, उसने अपनी क्रिकेट खेल ली है लाइफ की, अब वो एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। हाँ, गायकवाड़ बाहर हो गए, उनको कप्तानी करनी इसलिए पड़ी, ऐसा नहीं था खिलाड़ी नहीं है, रविंद्र उनके पास पड़े हुए थे, पाटीदार पड़े हुए थे, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है फ्रेंचाइजी की कि भैया उनको अपना ब्रांड भी मेंटेन करना है, उनको टिकटों से पैसा भी कमाना है। तो एमएस धोनी आज की तारीख में वो चेहरा है, विराट कोहली आज की तारीख में वो चेहरा है, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा। आज रोहित फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेहरा है जहां पर वो क्राउड पुलिंग करते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए स्टेडियम के अंदर दर्शक लेकर आते हैं। धोनी किसी भी ग्राउंड में खेले, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली भैया, मैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया टिकट दिला दो, भैया पास दिला दो, भैया मैच देखना है, भैया एमएस धोनी आ रहा है, एक झलक दिखवा दो भैया। मतलब आज भी वो क्रेज इस बंदे ने कमा रखी है, कमाई उसकी है। के लिए आप देखिए, जिस तरह के आप इसी आईपीएल की बात कर रहे हैं, सिर्फ आखिरी 1 या 2 रन जितना चेन्नई को चाहिए था, सिर्फ वो आए थे ग्राउंड पे, सिर्फ आए थे, और जिस तरह के शोर वहां पे हुआ, आप वो देखिए ना कि क्रेज क्या है। हम बात करते हैं कि आईपीएल का किसी ग्राउंड, लगता है कि चेन्नई कहीं भी खेलने जाए, लगता है कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने रन बने, कितने नहीं बने। आज भी जिस चीते की फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग करते हैं, इस उम्र में विकेट कीपिंग करते हैं। बहरहाल ये भी है कि जो लखनऊ के खिलाफ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया कि 43 साल 280 दिन की उम्र में मैन ऑफ द मैच बने हैं। वो कल जो मैच हुआ लखनऊ के खिलाफ, उन्होंने सिर्फ 11 गेंद में 26 रन बनाए, स्टंप किया, कैच लिया, मेरे ख्याल 2 स्टंप था, वो सारी चीजें। और इस बात को भी कहा भी कि मुझे क्यों दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच, ये तो किसी और को भी आप दे सकते थे। देखिए, हर कोई चाहता है कि एमएस, मतलब कैमरा अगर है तो एमएस धोनी के ऊपर रहेगा, क्योंकि एमएस धोनी सबको पता है कि टीआरपी है। एकदम शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो एकदम कि भैया एमएस धोनी पे कैमरा फोकस रखो। एमएस धोनी का जो एक्शन है, रिएक्शन है, हंसना, रोना, उठना, इशारा करना, वो हर चीज टीआरपी है। और हर फ्रेंचाइजी को पता है कि भाई एमएस धोनी की जो फैंस फॉलोइंग है ना, ये तो हम लोगों ने कवर किया है, उनको कई सालों से उनके साथ रहा, हम लोग रहे हैं, और हमें पता है
कि आज भी जो, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है आईपीएल जहां एमएस धोनी को आपको नजर आएंगे। आईपीएल खत्म होते ही ऐसा लगता है कि एमएस धोनी साहब किसी गुफा में चले गए हैं और अब और वैसे भी 5-6 महीने शांत बहुत रहते हैं। कैमरा फ्रेंडली है नहीं, वो आना भी नहीं चाहते जिस तरह से वो है। तो ये जो 2 महीने का जो मौका होता है उसमें एमएस धोनी को झलक मिलती है लोगों को, और उस झलक को देखने के लिए वो परेशान भी लोग रहते हैं और वो दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी क्या हुआ कि इस मैच से ठीक पहले जिस तरह से धोनी का उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ऐसे किया जा रहा था जैसा लगता है कि चेन्नई टीम की सारी जिम्मेदारी, मतलब जो रन बनाने की जिम्मेदारी हो, सारे उनके कंधों पे थी। ऐसा चेन्नई टीम ही एज ए टीम इस बार उस फॉर्म में नहीं दिख रही है। देखिए मैं बिल्कुल एक बात आपसे कहूंगा, इस बात फैंस को भले ही बुरा लगे कि चेन्नई की टीम को अगर देखो तो ऐसा लगता है कि मतलब 30+ वाले सारे खिलाड़ी को उन्होंने भर रखे अपने अंदर, तो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। आज भी वो लग रहा है कि 170, 180, 190 स्कोर वाला जो ओल्ड बुक क्रिकेट होता है कि 180 रन 190 रन पे हमें खेलना है, उतना रन चेस करना है, उतना ही रन बनाने हैं, बोर्ड पे रखने हैं, ये क्रिकेट बदल दिया है। आप देखो हैदराबाद की टीम पहला मुकाबला खेलती है, ऐसा तलवार भांजे जाते हैं, 280, 240, 250 बन रहे हैं। तो चेन्नई को देखो, अब तो यहाँ पर अब चेन्नई के लिए बहुत ऑप्शंस रहे नहीं, एक गलती सब काम खत्म। हाँ बिल्कुल, धोनी साहब का मैच खत्म, वो 14 मैच खेलेंगे, चले जाएंगे। सीएसके का फाइनल से बाहर जाना, मुंबई इंडियंस के फाइनल से बाहर जाना ना चार्म खत्म करता है, क्योंकि ये वो टीम है जो क्राउड पुलिंग करती है। एमएस धोनी अगर आपका सही फाइनल खेल रहे हैं, प्लेऑफ खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, तो वो आईपीएल ब्रांड के लिए फायदेमंद है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जब आईपीएल का जिस समय मैच था धोनी का, वो था ऑलमोस्ट जो एवरेज देखा जाता था जिस मैच में धोनी खेल रहे थे, तो करीब जो ऑनलाइन जो होते थे उस पर डबल होते थे, जो संख्या होती थी डबल होती थी। तो धोनी का प्रेजेंस मतलब अपने आप में बहुत मैटर करता था। और ये बात शायद अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से धोनी का रोल क्या है। लेकिन कल एक बात तो हो गया है अमृत की, जो कल लखनऊ वाले मैच में जिस तरह से वापसी की है चेन्नई की, एक आशा की, मैं अब ऐसा तो लग रहा था कि इस बार के बिल्कुल रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन लगता है कि कल जो जिस तरह से धोनी का परफॉर्मेंस स्पेशली रहा है, एज ए कैप्टन भी रहा, वो लग रहा है आशा की थोड़ी सी पतली किरण ऐसी है कि जिसमें धोनी ने पहले भी ऐसा नहीं कि पहले भी उन्होंने कमाल ऐसा किया होगा कि चेन्नई शायद सेमीफाइनल के रेस में बनी अभी है। नहीं भैया, मैं आपसे एक चीज में बोलूंगा, शायद फैंस को खराब लगे इस बात को, अकेला धोनी चना नहीं फोड़ सकता, ठीक है। अकेला वो कितना जिताएगा? एक मैच में बल्ला चल गया, 11 में 26 बन गए, धोनी ने 16 पे 30 रन भी बनाए हैं, धोनी 2 रन पे 0 रन भी बनाए हैं, नॉट आउट हालांकि उस मुकाबले में रहे थे। लेकिन देखो, इस हर बार नहीं हो सकता है, पिचें अलग होती हैं, बिहेव अलग हो रहा है, सामने टीमें अलग हो सकती हैं, हो सकता है कोई सामने तगड़ा बॉलर मिल जाए। लगातार क्रिकेट खेलना है आपको। और अब दूसरी बात ये भी समझिए कि फिर मैं वही घूम के बात वही आती है, दुनिया गोल है भाई, उसने क्रिकेट खेल ली, अब वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसको क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, इसने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। अब तो ये भैया ये 4 करोड़ 5 करोड़ में खेल रहा है, जहां खिलाड़ी 27 करोड़ 18 करोड़ 22 करोड़ में बिक रहे हैं, वहां ये आदमी 5-6 करोड़ में क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि ये एंजॉय कर रहा है क्रिकेट, ठीक है। ये इसको कुछ जरूरत नहीं है करने की है। तो फैंस को ये समझना पड़ेगा कि भैया एमएस धोनी को आपको देखने का जो नजरिया है वो बदलो। वो आप इसको हर समय शेर की तरह दहाड़ते दौड़ते कूदते नहीं नजर आओगे। विराट कोहली ने भी एक आपको मुकाबला को याद होगा, जब विराट कोहली रन दौड़ रहे थे तो उनकी सांसें फुली थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं विराट कोहली भी। होता क्या है, गेम ऐसे ही चलता है, बदलाव ऐसे ही आते हैं। तेंदुलकर आए चले गए, एमएस धोनी है चले जाएंगे, लेकिन जो थाला, जो शब्द है ना थाला, मतलब ये चेन्नई के लोगों के लिए ना एमएस धोनी क्या है, जैसे क्रिकेट में भगवान तेंदुलकर को कैसे होना, तो पूछते हैं वो पागल है भाई, चेन्नई क्यों? आप चेन्नई, हम लोग पूरे जो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, धोनी को देख करके उनको एक ऐसा लगता है जो पुराने, क्योंकि इतनी सुनहरी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, इतना कुछ आपको दिलाया इस आदमी ने, तो वो वाली। लेकिन जिस तरह से मुझे भी लगा कि जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा था वो बिल्कुल गलत था, अनफेयर था। क्योंकि देखिए ऐसा है, एक बात समझ लीजिए आप कि धोनी को शायद आईपीएल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही उनको कोई ऐसा है कि वो कुछ, उन्हें क्रिकेट में कुछ बड़ा करियर उनका लंबा बचा है या कुछ वो करना है, ना उनको पैसे की जरूरत है, ना उनको भी नहीं चाहिए, टाइम पे उन्होंने संन्यास लिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, अब ये ऑफिशियली बताई नहीं गई है, लेकिन एक बात तो बड़ा क्लियर है कि धोनी खिलाना ना चाहे, उनको पकड़ के खिलाया जा रहा है, खासकर आईपीएल में। उनकी जिनकी ब्रांड वैल्यू है, जो लोग इतना पसंद करते हैं, धोनी का रहना ही अपने आप में ना। ये भी मान के चले कि अगर कल को मान के चलिए धोनी छोड़ भी देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन आपको थाला नजर आएंगे, मेंटोर के रूप में नजर आएंगे, कोच के रूप में नजर आएंगे। लेकिन किसी न किसी तरह हर कोई चाहता है कि एमएस धोनी जुड़े रहे आईपीएल के साथ, क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड फेसिंग होती है, देखो भाई हर चीज की उम्र होती है, ठीक है, एक्सपायरी डेट भी हर चीज की होती है, इनका भी आएगा, वक्त आता है, वक्त चला जाता है, बड़े सुरमा का आता है, ये धोनी ठीक है। लेकिन आप ये जो कह रहे हो ना, धोनी का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके बैठ गए पहले मैच में, अरे 0, दूसरे में 0,
भाई वो छोड़ दो, वो आंकड़ा उसको छोड़ खेलता देखो, एंजॉय करो, मौज करो, उसके चौके छक्के का मार लिया बहुत बढ़िया, नहीं मारा वो और बढ़िया, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। सीएसके को 5 ट्रॉफी दिलाई है, किसी की औकात नहीं है 5 ट्रॉफी खेल के जिताने के लिए, मतलब और लोग ऐसे ऐसे मौके भी जितवाए हैं जिससे मैं लगता था कि ऐसी टीम लेकर बहुत साधारण टीम आरसीबी लेकर अभी अपने पहले ट्रॉफी के लिए जी जान लगा दी है, हाँ। विराट कोहली जैसा दिग्गज उसके टीम में है, लेकिन आज तक आरसीबी नहीं ट्रॉफी मिला नहीं जीत आज तक पाए। नहीं मिला वो। तो भैया कई बार होता है, कप्तान का लक होता है। हाँ, अब यहाँ से बेस्ट ऑफ बेस्ट ये हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स आगे तक कितना खेल सकती है, वो फैंस के लिए अच्छा है, वो आईपीएल के लिए अच्छा है, वो पूरे ब्रांड के लिए अच्छा है। हर कोई चाहता है कि सीएसके, मुंबई इंडियंस, आरसीबी जैसी टीम प्लेऑफ में जाए, ताकि जो सेमीफाइनल फाइनल हो ना, वहाँ क्राउड पुलिंग बहुत तगड़ी हो, जो टिकटों का पैसा हो, जो ब्रांड पैसे लगाते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि उनका स्टार प्लेयर खेले। देखिए आईसीसी जो टूर्नामेंट्स कराती है, वो किसी भी टीम के साथ अगर टाई अप करती है या फिर उनका शेड्यूल बनाती है, तो उसको ये बिल्कुल मैंडेटरी बोला जाता है, ये शायद पहली बार किसी को बता रहा हूं मैं, बोला जाता है कि आपके टीम के स्टार प्लेयर्स खेलेंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, किसी भी ओडीआई T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आपके जो स्टार प्लेयर्स है वो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये आईसीसी इसलिए कहती है क्योंकि उनको पता है क्राउड लेके आएगा, खबरें आएंगी, विराट 0 पे आउट हो, विराट शतक बनाए, रोहित शर्मा 0 पे आउट हो, शतक बनाए, खबर बनेगी। तो ये एमएस को पता है। लोग इसीलिए अमृत हमेशा विवादों से बहुत दूर रखते हैं अपने आप को। धोनी देखिए, अभी 2 मैच पहले में भी इनको कंट्रोवर्शियल आउट दिया गया था, उन्होंने कुछ ओवर रिएक्शन भी किए, लेकिन धोनी हमेशा विवादों से बचते हैं, कैमरा से बचना चाहते हैं, लेकिन लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और एक बात देखिए कि वो जो कहावत हम बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोलते हैं कि शेर कितना भी बुढ़ा हो जाएगा वो घास नहीं खाता, और धोनी पर ये इसलिए भी अप्लाई होता है कि धोनी चाहे रिटायर हो जाएं, वो चाहे जितनी उम्र के हो जाए, लेकिन उनका जो प्रेजेंस है, उनकी जो लोगों में एक इमेज है, उसमें कोई डेंट नहीं है। ये ना फैंस को समझना पड़ेगा, हाँ, कि फैंस को समझना पड़ेगा कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। यार अब बहुत हो गया, 43 प्लस के हैं बंदे, ये आप इनसे हर मैच में नहीं उम्मीद कर सकते हो। 16 पे 26 आ गया, हो सकता हो आगे ऐसा ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रिमिनल हो जाएंगे या फिर ये क्रिकेट खराब कर रहे हैं या कि ये अपने मन की मर्जी कर रहे हैं। ये इंसान है, इसने क्रिकेट जी लिया है, अब मजबूरी में उन खेल रहे हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर हो गए। तो कहना मतलब यही है कि भैया जो देखो प्यार से देखो, दिल से देखो, सम्मान से देखो, दैट्स इट। तो वही है कि अभी यह है कि शेर अभी जिंदा है और वो बना रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई के लिए एक उम्मीदें भी जगाई हैं। धोनी का ऐसा लगा कि एक मैच से वो चेन्नई की टीम थोड़ी सी उम्मीद बढ़ाई है इन्होंने, हालांकि अभी सिर्फ 2 मैच जीते हैं, मुश्किल बहुत है भैया, बहुत मुश्किल है वो करना। लेकिन अब यहाँ से क्या अब धोनी का मैजिक कितना देखने को बाकी मिलेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहते हैं कि धोनी हैं और धोनी अभी रहेंगे, कम से कम इस आईपीएल में तो हैं। इसलिए धोनी को देखिए और उनको एंजॉय कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।